friends, hope you are doing very well. Ishtaq Ahmed is once again with you to get you some more related informations. ऑस्ट्रेलिया के अंदर there are many things happening around. एक दो दिनों के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई, फिर वो उन डेवलपमेंट्स के ऊपर दोबारा से कुछ हद तक पानी भी फेर दिया गया. ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर ट्रैवल बबल का एक जो था वो चीज़ नज़र आनी शुरू हुई, लेकिन देन the Singapore Ministry of Foreign Affairs, they have said that they have neither working on the Australia-Singapore travel bubble in terms of that international students can stay in Singapore and then they can go to, they complete their quarantine period over there and then they can go to the Australia. But anyhow, as the Australian Minister, Mr. Tian, he said that he would be working with the Singapore government, with the Singapore officials to get mature this Australia-Singapore travel bubble, and he was actually hopeful that international students might be included in that also. But anyways, अब कुछ न्यूज़ जो थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं. ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी कुछ जो है वो इन चीज़ों को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से उन चीज़ों को प्रमोट कर रही है, लॉबी कर रही है. और इन राइटिंग आज मैं देख रहा था काफ़ी एक सख्त किस्म का जिसको कहने की एक आर्टिकल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑस्ट्रेलिया जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर आज आया था. The title of the article was the Australian government's shameful exploitation of international students. It was by the Hayden O'Connor. इसमें ऑफ कोर्स फैक्ट्स तो उन्होंने डेफिनेटली ये जो है वो बयान किए हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस और या कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को छोड़ दिया था. इसके अंदर उन्होंने काफ़ी फैक्ट्स जो हैं वो बयान किए. अब देखें ये चीज़ें तो डेफिनेटली आपको भी पता और मुझे भी पता है दैट दिस इज़ द फोर्थ एजुकेशन सेक्टर ऑस्ट्रेलिया का फोर्थ एक्सपोर्ट है उनकी, जो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करती है. एंड इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट $40 billion एनुअली इन द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी. लेकिन इस हवाले से जिस तरह से ट्रीटमेंट उनका रहा है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का टुवर्ड्स द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दैट वाज पैथेटिक, दैट वाज रियली डिसअपॉइंटेड. एनी हाउ अब उसमें जैसे ये हाइडन ने इसमें ज़िक्र किया है कि ही एक्चुअली टॉक टू about 20 of the international students who were currently stuck overseas. अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पोस्ट स्टडी वर्क का जो टाइम पीरियड था वो उसमें वेस्ट हो रहा है. जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी फीसेस और वो जो अपने जितने भी एक्सपेंसेस वो अपने उधर लगा चुके, या वो लोग जो अपनी अकोमोडेशन वहाँ पे रखते थे, अब जब ये पेंडेमिक कोविड-19 पेंडेमिक शुरू हुई है तो जनाब इसका स्कॉट मॉरिसन जो थे उनका एक बयान सामने आ गया जी कि इफ़ यू कांट अफोर्ड टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया देन यू शुड गो बैक टू योर होम कंट्री. तो उस टाइम पे अब जैसे बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स जो थे उनको भेज दिया गया वापस, इस तरह चाइनीज़, पाकिस्तानी एंड मैनी ऑफ दी अदर साउथ एशियन, हमारे नेपाली भाई जो थे, इसी तरह से बंगालीज़ हमारे भाई जो थे बांग्लादेश से, वो सारे के सारे इस तरह से जो उन लोगों को वापस भेजा गया. एंड नाउ दे आर स्ट्रैंडेड ओवरसीज एंड दे कांट गो बैक to their normal life in Australia. So this is really disappointment in terms of not calling up the international students back to Australia. So इसके अंदर काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ सामने आई जी कि अब वर्क परमिट्स जो हैं, अब जैसे कनाडा ने जो वर्क परमिट्स थे उसमें उन्होंने 18 मंथ्स का जो टाइम पीरियड था उसमें एक्सटेंशन उन्होंने उसी हवाले से दे दी. पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज़ के अंदर उन्होंने इसी तरह से एक्सटेंशन दी है. तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था कि वो अगर चाहते, अब अगर पोस्ट स्टडी वर्क्स या अदर वीज़ाज़ जो हैं वो अगर ख़त्म हो रहे हैं तो एटलीस्ट जो है वो उन वीज़ाज़ की टिल दी टाइम लाइन कि जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट समझती है कि वी वुड बी कॉलिंग बैक the international students to Australia, then they could have given extension of visas till that time period. I mean, there was nothing barring them to do so. So
आई थिंक एक कोई स्ट्रेटजी, कोई इस किस्म की पॉलिसी जो है वो सामने आनी चाहिए थी, जो नहीं आ सकी या उसको लाना नहीं चाह रहे। एनी हाउ इसके अंदर जो ऑस्ट्रेलियन जो इनसाइड दी ऑस्ट्रेलिया देर आर नाउ टॉकिंग इन अ वे कि जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल इग्नोर किया गया है, दिस इज़ रियली पैथेटिक। And international students are important part of the Australian community. They have been doing a lot over there, so they must be called back as early as possible. So एक तो ये चीज़ थी कि अब उनकी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी जो है they are also lobbying in that way, and they are of course writing up to get the international students back to Australia. अब नेक्स्ट एक और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ जो अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, स्कैमर्स जो हैं उन्होंने जनाब क्या करना शुरू किया है कि वो कोरोना वायरस पेंडेमिक के जो हैं इस टाइम पीरियड के अंदर दे हैव एक्चुअली यूज दिस पेंडेमिक सीज़न टू एक्चुअली थ्रेट the international students of और थ्रेट्स उसमें क्या है जी कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा या उनको डिपोर्ट कर लिया जाएगा इन ऑर्डर टू गेट दी एक्सटॉर्शन मनी। अब ये काफ़ी वाक़यात हो रहे हैं, सो प्लीज़ बी वेयर ऑफ़ दैट। काफ़ी चाइनीज़ और इंडियंस और उसमें पाकिस्तानी भी हमारे भाई शामिल हैं। सो विक्टिम्स जो हैं उनको जो है नंबर ऑफ़ वेज जो है उसके साथ उनको डराया जाता है। विक्टिम्स को समटाइम्स वर्चुअली किडनैप भी उनको किया जाता है जी कि आप उनको डराया जाता है कि यू हैव बीन, आई मीन समवन जस्ट कॉल देम अप एंड आस्क यू आर इन्वॉल्व इन दिस क्रिमिनल एक्टिविटी एंड ही इज़ फोर्स टू सेंड देम सम पिक्चर्स कि बिहाइंड द बार्स हैं वो इस तरह से हैं। देन दे एक्चुअली सेंड इट टू द विक्टिम्स फैमिली एंड गेट द एक्सटॉर्शन मनी। अब चाइनीज़ एक जो थे उनके साथ यही मामला हुआ है कि उसके जो फैमिली थी उस स्टूडेंट की, दे हैव सेंड बैक, उन्होंने उन जो स्कैमर्स थे उनको $2 मिलियन की पेमेंट की है जी। तो जो ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन है उसने इस तरह की 32,200 के करीब जो थ्रेट बेस्ड स्कैम्स हैं रिपोर्ट्स हैं वो उन्होंने रिसीव की हैं, और जिससे इन 2020 और इसमें जो विक्टिम्स को जो लॉस हुआ है जी या उन्होंने जो लूज़ किया है वो कोई तकरीबन 11.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं वो उन्होंने लूज़ किए हैं। तो बी वेयर ऑफ़ दैट, प्लीज़ प्लीज़ वेयर एवर यू आर, स्टे सेफ एंड दिस पीरियड विल बी गॉन। Of course, it's a real, disappointment for all of us the way the government is, Australian government is treating. But we need to put some pressure on our governments also, that they must get in contact with the Australian officials and all from, like in Pakistan, in India, in Nepal, Bangladesh, and all around. And we must keep on putting up things towards our government sides also, and let's get together to get something materialized in near future. And I'm really hopeful that the way the lobbying going on within Australia and outside in the other countries wherever the international students are, so we can just get some really good things up in the future. So stay blessed, stay safe, and I would be coming back with some more information, and please keep on sharing with me also. I'm like the same as you guys, we are in the same boat, and I really hope that we may come up with something very good in our all interests. So keep watching, stay safe, take care, bye.